हमने फॉर्मूलाज आपको बताए थे उनके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको आप कंप्लीट करिए और फिर आगे चलते हैं। फॉर्मूला आपको फॉर्मेलिटी तक बता दिया था। हाँ सर। ठीक है। देखिए, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग equal volume of 30% by mass of H2SO4 and 70% by mass of H2SO4, density is individually given. क्वेश्चन समझ आ रहा है? हाँ सर। करिए जरा।
हो गया भाई। आंसर आया भाई ऊपर वाले क्वेश्चन का? यस सर। बताएंगे 1.11 मोलर। कैसे सॉल्व किया है? सर हम लोग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दोनों का मतलब 1 लीटर वॉल्यूम अज्यूम करते हैं, तो हाँ। एक का मास आएगा 1218 ग्राम और दूसरे का मास आएगा 1610 ग्राम। फिर हम्म उसमें 30% ऑफ 1218 ग्राम इज H2SO4 हम्म और उसमें फिर माइनस कर देंगे जो आंसर आएगा 1218 से, वो हम्म वाटर हो जाएगा। सिमिलरली 70% के साथ करेंगे। हम्म हम्म फिर दोनों H2SO4 को ऐड करके और वाटर को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। हम्म। और किसी ने किया वर्सेस? नहीं सर, नहीं हुआ। देखिए, एक तो जो इसने बताया है कनिष्क ने वो तरीका है, मैंने आपको लास्ट पे एक क्वेश्चन कराया भी था, आप चेक कर लीजिए, डेंसिटी दी हुई थी तब आप उसे सॉल्व कर रहे थे। एक बार आप चाहें तो देखें वो क्वेश्चन खोल करके पीछे देखिए जरा, मैंने आपको हाँ क्वेश्चन हाँ सर, यही किया था। किया था ना। ठीक है, तो आप चाहें तो उससे कर लें। दूसरा, ये एक फॉर्मूला भी आप कर सकते हैं, उसी से ही सॉल्व हुआ है, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। x% इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई मॉलिक्यूलर वेट आप करेंगे तो आपको मोलैरिटी आपको मिल जाएगी। फर्स्ट सोल्यूशन की मिल गई, इसी तरह आप सेकंड सोल्यूशन की निकाल लीजिए। फिर डाइल्यूशन लॉ आपको बताया था mv1 प्लस v2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, क्योंकि वॉल्यूम उन्होंने कैमरा राइट में करिए ना थोड़ा। हाँ कर देते हैं। आपको जो वॉल्यूम है वो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि इक्वल है, तो आप v ले लीजिए या 1 लीटर ले लीजिए, हाँ सर। है ना। एक बार जरा करके देखिए, मैंने जो फॉर्मूला लिखा उससे डायरेक्ट हो जाएगा आपका। सर बोर्ड थोड़ा नीचे कर दो सर, ऊपर का। सर मेरा आंसर करेक्ट है? हाँ 1 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है, एग्जैक्ट मैं बोल देता हूँ। कितना आंसर बोला आपने? 1.11। थोड़ा कैलकुलेशन चेक करो तुम्हारा, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करो, बाकी ठीक है अप्रोक्स। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये वाला मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताया था, तो फॉर्मूला आपको बताया था सर। हम्म।
हो पाया क्वेश्चन आपका? सर क्या आ रहा था आंसर? आप बताइए आपका आंसर क्या है? बोलिए। सर कुछ अलग ही आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है बताओ। अरे बोल भाई। बोलो क्या है आंसर? वशिष्ठ क्या आंसर आया? नहीं आ रहा सर, कुछ भी नहीं आ रहा, हो ही नहीं रहा। अब कुछ भी कैसे नहीं आएगा? तो पेन चल रहा है। 1.35 के आसपास है। फर्स्ट का मोलैलिटी कितना निकाला आपने? कितना? 30% था ना? हाँ सर। डेंसिटी कितना दिया था? 218 1.218 इंटू 10। ये आपका हो गया। हाँ सर यही किया। प्लस दूसरे केस में कितना था? 70/98। डेंसिटी बोलो कितना था? 1.610। 610 इंटू 10। इसका वॉल्यूम भी ले लिया, इज इक्वल टू 2v हो गया। v से v कैंसिल हो गया, सम करके डिवाइडेड बाय 2 करना है आपको। सर ये इसमें किया? मोलैलिटी निकालना था ना? क्या चीज? मोलैलिटी निकालना था कि मोलैरिटी? मोलैलिटी। आप पहले मोलैरिटी निकाल लीजिए, फिर मोलैलिटी में कन्वर्ट कर लीजिए। पर लेकिन दोनों में अलग होता है ना, मतलब एक में वो हाँ वेट हाँ, फॉलो। बिल्कुल बिल्कुल अलग होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये ऐसा आपको लग रहा है कि अगर आप ये पूछ रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोई भी एक निकाल के आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का हाफ पार्ट आप पीछे देख लीजिए, हमने आपको लास्ट लेक्चर पे कराया था हाफ पार्ट, जहां पर आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों कैलकुलेट करवाई थी। कुछ 13% या 14% कुछ करके दिया था क्वेश्चन, चेक कर लीजिए। सर ये हाँ क्वेश्चन सर, में दोनों का करवाया था। वॉल्यूम सर वो सेम है। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन है ना? हाँ हाँ। तो हमें मोलैलिटी निकालना है तो आप अच्छा चेक करिए, क्वेश्चन आपको दिया था जहाँ 13-14% समथिंग था, और मोलैरिटी दोनों निकालना था। सर मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी निकालने को बोला था। और देखो। हाँ सर एक है सोल्यूशन कंटेन 410.3 ग्राम वाला क्वेश्चन। हाँ, इसी तरीके का क्वेश्चन था वो। इसमें केवल मिक्सचर वाला एक पार्ट अलग कर दिया हमने। सर ये क्वेश्चन में दोनों का वॉल्यूम सेम है ना? हाँ, भाई सर पर वहाँ पे कोई अगर, रिलेशन नहीं मिला था, वहाँ तो जो चीज दी हुई थी उससे किया था। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, वो भी तरीका है। जैसे कनिष्क ने सबसे पहले वही करके बताया था मुझे, डायरेक्ट ही करके बता दिया था। अब रुक जाओ, क्वेश्चन को छोड़ दो, हम उसे डिस्कस कर लेंगे। मैंने पूरा बोर्ड भर दिया है, मुझे समझा लेने दो। देखिए, हम सॉल्युबिलिटी कर रहे थे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, बहुत छोटा सा पार्ट है, गैस का डिस्कशन बहुत कम होता है इस चैप्टर में। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिफाइन इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ये एक टर्म यूज होता है। इससे रिलेटेड ग्राफ भी बनते हैं, पर वो अभी नहीं, आगे आएंगे। ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है गैस का सॉल्युबल होना लिक्विड में? तो फैक्टर ए, नेचर ऑफ गैस, गैस कैसी है। अगर गैस इजीली लिक्विफाई हो रही है तो गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अब देखो कितना मस्त चीज यहाँ पे लिखा है, CO2 इज मोर देन O2। अगर हम आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि CO2 और O2 में से ज्यादा सॉल्युबल कौन सा है, तो आप बहुत सोचते और आंसर O2 देते, CO2 देते नहीं आप बताइए, आपके आपके दिमाग में सबसे पहले O2 आता कि CO2 आता? हाँ सर O2 आता। O2 ही O2 O2 आता। आता। क्योंकि आपके दिमाग में एक्सप्लेनेशन किसमें? यार फिशेस तो वाटर में रहती हैं, सॉल्युबल ऑक्सीजन लेती हैं, तो O2 ज्यादा हो।
ना, वो ऑक्सीजन लेती हैं, वो एक अलग चीज है, पर ज्यादा सेलेबल कौन है, तो CO2 ज्यादा सेलेबल होता है। इवन CO2 O2 जो है या N2 ये ज्यादा सेलेबल अल्कोहल में, ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है। अगर पूछा जाए अल्कोहल और वाटर में ज्यादा सेलेबल किसमें, तो फिर आप वाटर बोलोगे, अल्कोहल में आप नहीं सोच पाओगे। ठीक है, तो भाई सेलेबिलिटी समझने के लिए हमने बहुत पहले केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, लाइक डिसॉल्व लाइक, याद आ रहा है कुछ? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो पोलार है तो पोलार सॉल्वेंट, नॉन पोलार है तो नॉन पोलार सॉल्वेंट। तो अभी भाई O2 N2 और जो भी आप बात कर रहे हो, इनका डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो की नॉन जीरो? जीरो। 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 तो पोलार हुए कि नॉन पोलार हुए? नॉन पोलर। नॉन पोलर। पोलर। कहाँ सेलेबल होना चाहिए इनको? नॉन पोलर। तो अल्कोहल में सेलेबल होके कोई गलत काम थोड़ी ना किया उन्होंने, होना ही चाहिए ना उन्हें अल्कोहल में ज्यादा सेलेबल। हाँ और सर। कंपाउंड तो नॉन पोलर ही होते हैं। क्लियर है बात? हाँ सर। ठीक। सर। इसके बाद दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, इजीली रिएक्टिंग गैसेस हो विद वाटर है एक्चुअली। अगर वो पानी से रिएक्शन करने की टेंडेंसी रखती हो बाय एनी रीजन, जैसे अमोनिया वाटर में सेलेबल है, क्योंकि हाँ सर है। NH4OH बनाता है कि नहीं बनाता है? यस सर। हाँ बना सर। है ना। HCl सेलेबल है। आपको पता, आप तो HCl एक्वस ही यूज करते हो, HCl गैस हाँ को सर। यूज नहीं करते हो, है ना। तो ये हो गया। फिर दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे जाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि यहाँ हमने जितनी भी सेलेबिलिटी के रीजंस ऊपर दिए हैं, चाहे वो रिएक्शन होने का हो या उनके लिक्विफिकेशन का होने का हो, पर आपको इन दोनों ही चीजों में एक बात समझ में आ रही है, क्या बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स इन्वॉल्व होने वाला है क्या इनके बीच में, क्या कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होने वाला है क्या इनके बीच में? नहीं सर। चाहे आप ऑक्सीजन की बात करो, चाहे आप CO2 की बात करो, नाइट्रोजन की बात करो, अमोनिया की बात करो, HCl की बात करो, ये कोई भी वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड नहीं बनाने वाले हैं। तो भाई जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ही नहीं और आप उसे अगर हीट करोगे तो क्या होगा, सेपरेशन। हाँ सर। मैंने वही लिखा है, टेम्परेचर मोस्टली डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक, नीचे चलते हैं। प्रेशर मोस्टली इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से सेलिबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि गैस लिक्विफाई हो जाती है। याद आ रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर, आपने टर्म पढ़ा होगा, क्रिटिकल प्रेशर, हाँ सर। हाँ। है ना। तो जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो लिक्विफिकेशन होता है, लिक्विफिकेशन होगा तो सेलिबिलिटी बढ़ेगी, बराबर है? हाँ राइट। सर। तो इसे एक्सप्लेन किया गया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी इज टेकन एज द मास ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एक ऐसा जनरल टर्म दिया गया। इस चीज को इंप्रूव फॉर्म में हेनरी ने एक्सप्लेन किया। ऊपर यहाँ पर आ जाइए, हेनरीज लॉ। इन्होंने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। जो भी पार्शियल प्रेशर पे अप्लाई करें उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p हो गया, प्रोपोर्शन हटा दिया, कांस्टेंट kh आ गया। kh को हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। इट वेरीज विद गैस एंड टेम्परेचर। नेचर ऑफ गैस, कि गैस कौन सी है उस पर डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर क्या लिया उस पर डिपेंड करेगा। हेनरी लॉ बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, बहुत सुटेबल रिलेशन नहीं देता, और वो कोई न्यूमेरिकल भी हार्डली नहीं बना अभी तक। कभी क्वेश्चन इस पे न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। इनके साथ इस रिलेशन में कुछ टर्म्स कंडीशंस लग गई। क्या लिमिटेशंस है इनकी? प्रेशर इज नॉट टू हाई। अब बहुत हाई प्रेशर कर दोगे और आप सोचोगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, तो नहीं। ऑप्टिमम कंडीशन रिक्वायर्ड। टेम्परेचर शुड नॉट आल्सो बी वेरी हाई। टेम्परेचर बहुत ज्यादा, ये उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, टू लो। बहुत कम टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। क्या बहुत कम टेम्परेचर कर देंगे तो गैस सॉल्युबल हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शुड नॉट बी केमिकली कंबाइंड। रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर रिएक्शन हो गया तो कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। ये तीन कंडीशंस होने की वजह से सर्वाइवल नहीं हो पाया। अब इनके कुछ आपको लाइव एग्जांपल्स बताते हैं जो पक्का आपको याद रहेंगे और उन्हीं से सारी चीजें रिलेट करनी है। सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, आज फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमें सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है, कैसी पीनी है? ठंडी की हाँ गर्म? सर। ठंडे सर। ठंडी। ठंडी। ठंडी क्यों पीनी है आपको? गले को ज्यादा अच्छा फीस लगता मिलता है। है। है ना। टेस्ट मिलता है। सर उसमें ज्यादा फिर वो फीस होता है, वो ज्यादा एफर्वेसेंट होता है। गधों टाइप बात मत करो, साइंटिफिकली बात करो, जो लॉजिक से साइंस के उससे बात कार्बन करो। डाइऑक्साइड बेटर डिसॉल्व होता है इसलिए अच्छा लगता है, फीस ज्यादा मिलता है। फिज क्यों ज्यादा मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड बेटर अंदर डिसॉल्व रहता है ठंडे की वजह से। तो फिर भाई, हाँ बस यही बताना था आपको
कि भाई जो हमने सॉफ्ट ड्रिंक पी है ना, आपने तो सीधे ढक्कन खोल के पी लेना, उसमें इतनी केमिस्ट्री लगी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ अप्लाइड है। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। बोर्ड भर के। हाँ, पूरा बोर्ड भर के। वो आपको जो फिज प्रोड्यूस करने के लिए उसमें जो गैस डाली गई है, जो बर्निंग सेंसेशन, आप बर्निंग बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन टंग के ऊपर जो थोड़ा सा लगता है आपको, दैट इज बिकॉज ऑफ CO2। और CO2 ही क्यों डाला गया, आप ये भी बोल सकते हो कि वाई सर इजीली लिक्विफाइड होगा वैसे। वो ये रहा, इजीली लिक्विफाई हो जाता है और एसिडिक कैरेक्टर देता है, जिसकी वजह से टंग के ऊपर थोड़ा सा वो पिंच करता है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, लो टेम्परेचर क्यों चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर जितना कम होगा सैलिविलिटी उतनी ज्यादा होगी, राइट। तीसरा, हाई प्रेशर में CO2 को डाला गया। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, आप ओपन करते हो तो बहुत हाई प्रेशर से हाँ बाहर सर। हाँ क्योंकि सर। हमने उसमें हाई प्रेशर डाला है, फिलिंग के समय हाई प्रेशर डाल दिया था उसमें। वो प्रेशर क्या करता है, गैस की सैलिबिलिटी को बढ़ा देता है। तो ये सब कुछ जब लगता है तब आपको टेस्ट आता है। समझ में आ गया? तो ये हाँ सर। ABC तीनों फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सॉफ्ट ड्रिंक में। सबसे अच्छा एग्जांपल है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें मैं आपको बताता हूँ, अभी थोड़ा अच्छा लगेगा जानने में। आपको पता है जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, हाइट पे जाते हो, हिली एरियाज में जाते हो, तो आपको थकावट लगती है, पता है? वो तो बोलो वैसे भी लगता है घर में हाँ बैठे। सर। वो ही तो सर, सर, वो तो घर पे बैठे बैठे लग रही है। हाँ, अभी तो घर पे बैठे बैठे लग रही, पर वहां का रीजन हम दे सकते हैं, वो साइंटिफिक है, और घर में बैठे बैठे है वो तो मक्कारी है, ठीक है। तो जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में जो है ऑक्सीजन कम हो जा रही है। अब आप बोलोगे ऑक्सीजन कैसे कम हो सकती है? ऑक्सीजन कम इसलिए हो रही है कि जब आप ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर कम हो रहा है। आपको पता है ना, हाइट पर प्रेशर कम होता है। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। तो जब पार्शियल प्रेशर कम, तो ऑक्सीजन की सैल्युबिलिटी कम, है ना? हाँ सर। ऑक्सीजन हाँ की सर। सैल्युबिलिटी कम, तो बेसिकली जो टायर्डनेस है, जो थकावट है ना, उसे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उसका ये होता है कि जब जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है तब तब हमको टायर्डनेस लगती है, हमको थकते हैं। सिर्फ अभी जैसे आप देख रहे हो कोविड वाले केसेस में पेशेंट को प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो बहुत थका हुआ फील कर रहा है, बहुत टायर्ड फील कर रहा है, बहुत हाँ वीक सर। फील, एक्चुअली वीकनेस जो हाँ वर्ड सर। है ना, तो वीकनेस सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। पर वीकनेस क्यों आ जा रही है? वायरस ने नहीं आपको वीक किया, आपकी बॉडी ने ऑक्सीजन का जो फ्लो था उसे कम कर दिया। तो जैसे ही ऑक्सीजन कम हुई आपकी बॉडी, वैसे ही क्या हो गया, आपको वीकनेस, आपको थकावट लगने लगती है। बात समझ में आ रहा है? सर बॉडी में एग्जैक्टली ऑक्सीजन कम कैसे होता है सर? एग्जैक्टली ऑक्सीजन अरे कम वो नहीं होता हमारा। फील हो जाते हैं। पूरा बायोलॉजी पढ़वाओगे। कैसा है कि हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम है, जहां पर हम ऑक्सीजन का इंटेक कर रहे हैं और उसके बाद बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है, वो एक एफिशिएंट मोटर समझ लीजिए जो काम कर रही है। लेकिन बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन क्या हो रहा है, लंग्स का काम था पंप करने का, जो एयर को चारों तरफ सर्कुलेट कर रहा है, अब वही नहीं काम कर रहा है। लंग्स में अगर इन्फेक्शन हो गया आपके, तो लंग्स ने जो एयर सर्कुलेट करना था वो तो नहीं हो पा रहा है। तो अगर टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो टिश्यूज थक जाएंगे, वही वीकनेस है आपकी, समझा सर। है ना? इवन आपको बताते हैं, जैसे समटाइम्स क्या है, यॉर्निंग, यॉर्निंग को आप कैसे डिफाइन करते हो? सर बोलिए। नींद आना। ऑक्सीजन कम हो जाता है। ऑक्सीजन कम हो जाता है उसमें भी। आप सो के उठे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वीकनेस लग रहा है, थकावट लग रहा है, आप एक गिलास पानी पी लीजिए, आप रिलैक्स। पानी पीने से क्या हुआ, सॉल्युबल ऑक्सीजन, सॉल्युबल ऑक्सीजन आपकी बॉडी में गई, तो ऑक्सीजन का अमाउंट जैसे भी बढ़ता है आप अपने आप को फ्रेश फील करने लगोगे, ठीक है। हाँ सर। इसके अलावा एक और चीज है, बड़ा पॉपुलर पूछा जाता है, जो स्कूबा डाइविंग वगैरह लोग करते हैं ना, पता है ना आपको, पानी के नीचे जाते हैं मस्त। हाँ सर। हाँ सर। तो वो लोग क्या है कि सिर्फ नीचे जाकर के ऊपर आते हैं, इतने में उनकी बॉडी टिश्यूज जो है बहुत ज्यादा थक जाती है। अब आप बोलोगे इतना मेहनत का काम है, अपने तरीके से हो सकता है डिफाइन करना चाहो, पर उसके पीछे भी एक्सप्लेनेशन यही होता है कि जब वो सर नीचे जाते हैं प्रेशर। वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, पता है ना आपको। हाँ सर। यस सर। अब उनका, अगर उन्होंने प्योर ऑक्सीजन लिया है ना, तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन अगर लिया तो हमारी बॉडी में जो अंदर नाइट्रोजन है एक्सेल करने के लिए, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है और टिश्यूज जो है वो काम नहीं कर पाती हैं, प्रॉपर एफिशिएंट नहीं रह जाते हैं। इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि प्योर ऑक्सीजन ना लें, प्योर टू इज नॉट अलाउड। इन दैट केस क्या करना है उनको, आइदर दे मिक्स हीलियम, नाइट्रोजन, इस तरीके की गैसों को मिक्स करके लेते हैं।
और आप ऐसे भी समझ लो, हम लोग एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो कितने परसेंट है? 21। 21। 21। अब 100% ऑक्सीजन बर्दाश्त कर पाओगे आप? जब प्योर कभी बिल्कुल लेंगे नहीं, तो प्योर नहीं। कैसे चलेगा आपकी बॉडी में? ठीक है, अब हाँ आप सर। बाइज्जत छाप लें। सर ये सॉल्युबिलिटी मोस्टली डिक्रीज क्यों करता है टेम्परेचर इंक्रीज होने पर? हम मोस्टली पर तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है या डिक्रीज पे तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है? मोस्टली। मोस्टली पर इसलिए कि हम कुछ केसेस में एक्सेप्शन पढ़ते हैं, अगर कंडीशन थोड़ी भी डिस्टर्ब होती है तो कुछ अलग बिहेवियर पॉसिबल। तो हम हर बार 0.01% चीजों को छोड़ करके ही बात करते हैं। मोस्टली लगाना एक सेफ गार्ड है कि किसी यूनिक कंडीशन में अगर बात किया तो बिल्कुल पॉसिबल है बिहेवियर चेंज हो सकता है, और अभी आपको दिखा देंगे, वो एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको। हो गया सर। सबका हो गया? 1 मिनट सर। बाकी है सर। लिख लो लिख लो। सर ऐसा बोलते हैं कि वाइन के साथ मतलब एज के साथ वाइन का टेस्ट अच्छा होता है, तो उसका CO2 से कुछ रिलेशन है कि और नहीं?
एज के साथ वाइन का टेस्ट चेंज होता है। हाँ सर, ऐसा बोलते हैं, अच्छा होता है। अच्छा, ओके ओके, गॉट इट। मैं तो कुछ और ही समझ गया था, मतलब तुम, मुझे ऐसा एक बार को लगा कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि 25 साल में अलग टेस्ट लगेगा, 30 साल में तुमको अलग टेस्ट लगेगा। समझा समझा। हाँ, उसको इस तरीके से नहीं देखा जाता है। उसको देख, टेस्ट का पहले तो आप वाइन के टेस्ट का लॉजिक क्या है? आपने वाइन पिया है? नहीं सर। फिर क्या बात कर रहे हो? जो पता ही नहीं है तो फिर क्या बात कर रहे हो? देखो, कोई भी ड्रिंक जो अल्कोहलिक है उसका एज के साथ टेस्ट चेंज होने का लॉजिक ये होता है कि वो जितना ज्यादा पुराना होता है उतना अच्छा वो फर्मेंटेड होता है, और जितना अच्छे से वो फर्मेंट होता है उतना अच्छा क्वालिटी का अल्कोहल बनता है। और टेस्ट का मतलब किसी भी अल्कोहलिक ड्रिंक में अल्कोहल की क्वालिटी और क्वांटिटी से होता है, जो टाइम के साथ इंक्रीज हो जाती है। समझा आपने भाई कुछ? हाँ सर, सर CO2 से कोई क्वांटिटी भी रिलेशन नहीं। हाँ, क्वांटिटी भी इंक्रीज होती क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। मान लीजिए 20% अल्कोहल आज है, तो फर्मेंट होगा तो अल्कोहल का अमाउंट बढ़ेगा ना उसमें। है। हाँ सर ऐसा नहीं 1 लीटर का 2 लीटर हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब परसेंटेज ऑफ दैट अल्कोहल। इरेज कर दूं ऊपर का भी? चलो, हम उस कैटेगरी की बात कर रहे हैं जहां सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है। अगर हम लिक्विड सॉल्यूट में लिक्विड सॉल्वेंट मिक्स करते हैं और इससे जो सोल्यूशन बनता है उसकी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर इनके बीच में बहुत अच्छा अट्रैक्शन रहा तो प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक हो जाए। अगर इनके बीच में लीस्ट इंटरेक्शन रहा तो प्रोसेस में भी एंडोथर्मिक हो जाए, हमें एनर्जी देनी पड़े सॉल्यूशन को बनाने के लिए। और तीसरा ऐसा प्रोसेस नाइदर एक्सो नॉर एंडो, न लेना न देना। ठीक, तीसरी ये पॉसिबिलिटी। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला आपको गाइस? हमने कहा 2 लिक्विड को हम मिक्स कर रहे हैं और उनसे जो सोल्यूशन बनाने वाले उनकी 3 पॉसिबिलिटी हैं, या तो उसमें से हीट लिबरेट होती हो, या तो उसमें से हीट एब्जॉर्ब होती हो, या तीसरा के जहां पे कुछ भी ना होता हो। इस पॉइंट में किसी को कोई पॉइंट प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। इनके एग्जांपल्स भी मैंने लिख दिए। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा एसीटोन और वाटर, ठीक है, बहुत ज्यादा एफिनिटी होगी और उसमें से एनर्जी लिबरेट हो सकती है। अल्कोहल और वाटर, इस केस में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी सॉल्युबिलिटी के लिए। और नाइदर एक्सो नॉर इंडो, बेंजीन और टॉलिन दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं, चुपचाप मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, सर आपने क्या बोला था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में? अगर बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, मतलब समझा। एफिनिटी बहुत ज्यादा है, तो एनर्जी फ्री कर देंगे वो। समझा सर। बस। सर बेंजीन प्लस टॉलिन, अब मुझे लिख लेने दीजिए, थोड़ा सा राइटिंग वर्क कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं।
सर आप म्यूट पे। बोला था मैंने यहाँ तक समझा दिया है, इसके आगे का मैं बताने जा रहा हूँ आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो आइडियल सोल्यूशन का मतलब यही है कि ना तो वो हीट लिबरेट कर रहा हो, ना तो वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा हो, चुपचाप रहे, वही आइडियल है, राइट? तो नाइदर एक्सो नॉर इंडो, मतलब हम इसी केस की बात कर रहे हैं और ये केस बनाता है आइडियल सोल्यूशन। An ideal solution is one in which the molecules attract one another with equal force irrespective of their nature. नेचर से कुछ लेना देना नहीं है, पर उनके बीच का अट्रैक्शन बनता है। क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सचर शुड बी 0, मतलब सॉल्यूट हमने 10 लिया, सॉल्वेंट हमने 20 लिया, तो टोटल 30 होना चाहिए। बस समझ में आ रहा है? डेल्टा बी शुड बी 0। फिर हीट चेंज ऑन मिक्सिंग शुड बी 0, ना तो एक्सो ना तो एंडो, डेल्टा एच 0। नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और मस्ट फॉलो द राउल्स लॉ। तो ये राउल्स लॉ क्या है वो अभी हम आपको बताएंगे। ऐसा जो केस होगा जो ये सब फॉलो करेगा वो राउल्स लॉ अपने आप ही फॉलो करता है, वो अभी मैं बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल में देखिए, बेंजीन, टॉलिन, CCl4, SiCl4, N-हेक्सेन, N-हेप्टेन। या मैं आपको याद करने की ट्रिक बता दूं तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे होते हैं। अगर दो होमोजेनस मेंबर हैं, दो सेम फैमिली के मेंबर हैं, तो वो पक्का आइडियल बनाएंगे। जैसे इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, आइडियल है कि नहीं है? है। हाँ सर। है ना? अल्कोहल प्लस एसीटोन, आइडियल है? नहीं। नहीं, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए। एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, आइडियल है। आइडियल। लॉजिक समझ में आ गया ना? छापो। सर हम्म। सर एसीटोन पोलर होता है, इसलिए वो वाटर के साथ अच्छे से रिएक्ट करता है, राइट? क्या वापस बोलो आप?
एसीटोन पोलर होता है, इसलिए वो वाटर के साथ अच्छे से रिएक्ट करेगा, करेक्ट? बिल्कुल नहीं, एसीटोन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता बेटा। आप भूल गए, अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एसीटोन जो है नेल पेंट रिमूवर है हाँ है ना? सर, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। हाँ हाँ, तो आप बताओ जरा, नेल पेंट रिमूवर को पानी में डाल के देखो जरा एसीटोन के साथ। एसीटोन वोलेटाइल है, रुकेगा ही नहीं पानी में, तो रिएक्शन कैसे करेगा? हाँ सर, हाँ समझा, है थैंक ना? यू। हो गया सर। तो ठंड रखो। सर मस्ट फॉलो, वो क्या लॉ, कौन सा लॉ लिखा था? राउल्स लॉ, RAOULT। ओके सर।
देखिए जरा राउल्स लॉ क्या है। पार्शियल पार्शियल प्रेशर पता है हमको क्या होता है? हाँ सर, हाँ क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय मतलब one प्रेशर इनटू constant- मोल फ्रैक्शन। एक मिनट वापस वापस वापस। सर, one constituent pressure number of moles per second. पक्का है? चलो देखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कांस्टेंट ऑफ ए सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बात याद रखिएगा। केमिस्ट्री का कोई भी लॉ उसमें ना भी लिखा हो तो भी ये होगा ही होगा, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कांस्टेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब क्या है, हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए पहले आप पी नॉट ए, ये वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर है प्योर लिक्विड का। XA is a mole fraction of that substance. तो इसका प्रोडक्ट partial pressure of any volatile constant of a solution at constant temperature is equal to the vapor pressure of pure constant multiplied by mole fraction होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है। अब हमारे पास सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो ही कंपोनेंट हैं, तो फॉर ए फॉर बी, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस होगा। हाँ सर। अब इसे हम चाहें तो और ओपन फॉर्म में लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को Na-Nb के टर्म में लिख सकते हैं, वो एज पर न्यूमेरिकल। बात क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. ये लेकिन ये सारी बातें किसके लिए वैलिड है? Ideal solution. आइडियल सॉल्यूशन। करिए कॉपी, फिर मैं आगे बताता हूँ। सर ये अभी राउल्ट्स लॉ है क्या? हाँ, ऊपर लिखा है मैंने, देखो। हाँ सर। अभी ये इनकम्प्लीट है। सर पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या था? सर वेपर प्रेशर होना चाहिए। सर पार्शियल प्रेशर सर ऑफ टू वेपर लिक्विड इन प्रेशर प्योर फॉर्म, या क्या मतलब प्योर? हाँ, इन प्योर फॉर्म।
हो गया? Yes, एक sir. मिनट सर। सर पीएपीबी वेपर प्रेशर है या पार्शियल प्रेशर? नॉट वाला जो है हाँ वही। ये पार्शियल। ओके थैंक यू। मैं ऊपर का इरेज करूं क्या? हाँ मुझे सर। हाँ सर. मुझे एक टेबल बनाना है, थोड़ा 2-3 मिनट लगेगा, पूरा बोर्ड खाली चाहिए पड़ता है, फिर मैं इन चीजों को रिलेट करके आपको बता देता हूँ। इरेज कर रहा हूँ मैं, हाँ? हाँ सर कर दो। हाँ सर.
अच्छा, मैं समझा दूं फिर लिखना आप उसको। हमने एक तो वो कंडीशन पढ़ी जहां पर कोई भी वेरिएशन नहीं आता था, ना एनर्जी रिलीज हो रही थी ना एब्सॉर्ब हो रही थी, वो परफेक्टली राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा था। पर दो और भी पॉसिबिलिटी हमने आपको बताई थी, जहां पर एनर्जी रिलीज हो रही थी या जहां पर एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही थी। अब मैंने लिखते समय इस बात का ध्यान रखा है कि आपको याद करने में ज्यादा तकलीफ ना हो, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी है, एक वहां पर जहां पर वो इंक्रीज हो जाए उनकी वो प्रॉपर्टीज, और दूसरी वो केस जहाँ पे प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाए। जहाँ इंक्रीज होगा उसे हम पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं राउल्स लॉ का, और जहाँ पे कम होगा उसे नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ बोलते हैं। दो डेविएशन हम पढ़ने वाले हैं नॉन आइडियल, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब डेविएशन बोल ही दिया है तो राउल्स लॉ को पक्का ये दोनों फॉलो नहीं करते, सिर्फ आइडियल फॉलो करता है, इसीलिए वो आइडियल है एक्चुअली। फिर देखिए हमने आपको बोला था आइडियल में डेल्टा एच जीरो होगा, नो चेंज होगा, डेल्टा वी जीरो होगा, नो चेंज होगा। यहाँ पे मैंने लिखा जान के ऐसे पॉजिटिव है, वो आपको ही बताने के लिए कि पॉजिटिव डेविएशन मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, पॉजिटिव डेविएशन मतलब डेल्टा वी पॉजिटिव। अब डेल्टा वी पॉजिटिव कैसा हो रहा है, हम दो कंपोनेंट को मिला रहे हैं और बनने वाला कंपाउंड ज्यादा अमाउंट में बन रहा होगा, तभी ऐसा हो पाएगा। नेगेटिव डेविएशन डेल्टा वी मिक्सचर नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, ये याद रखें आप, इसलिए ऐसा लिखा मैंने। फिर हमने अभी अभी आपको राउल्स लॉ बताया, जहां पर आपको बोला कि प्रेशर हर बार इक्वल होता है, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग क्या हो गया, एक्सपेक्टेड से बढ़ ज्यादा, गया। इक्वल होना चाहिए था, ज्यादा हो गया तो ज्यादा हुआ, फिर पॉजिटिव बोल सकते हो बढ़ रहा है। यहाँ कम रहा है, कम हो रहा है, सो कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। अब ये सारी चीजों का एक्चुअल जो रीजन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे जब हम दो लिक्विड को मिक्स कर रहे थे ए और बी, तो जो इंटरेक्शन है उनका, मैंने यहाँ पर उसको इंटरेक्शन फोर्स के साथ बताया है। इंटरेक्शन ऑफ ए बी और ए बी मतलब मिक्सिंग के बाद सब सेम रहता है, हर हाल में अट्रैक्शन फोर्स सेम है। क्यों, आइडेंटिकल शेप साइज और कैरेक्टर है। बट यहाँ पर जो ए बी आफ्टर मिक्सिंग जो बना, इंटरेक्शन शुड बी वीकर देन ए एंड बी बी, वीक है, ये रीजन है इन सारी प्रॉब्लम्स का। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ये रीजन है इन सारी प्रॉब्लम्स का। अब अल्टीमेटली करना क्या होता है, एग्जाम्पल्स याद करने पड़ते हैं, वो उसमें हमने आपको आइडियल बता दिया, नॉन आइडियल के बारे में आप थोड़ा सोचेंगे। केमिकल रिएक्शंस पढ़ी है क्या आपने ऑर्गेनिक में कुछ अभी? नहीं सर। नहीं सर, एक भी रिएक्शन नहीं पढ़ी अभी? नहीं सर। नहीं। क्या चल क्या रहा है टॉपिक? आइसोमर अभी चालू होगा। तो ठीक है, जब रिएक्शंस आएंगी तो थोड़ा आपको समझ में आने लगेगा। करिए कॉपी पे, बोर्ड कर दिया यार। सर पॉजिटिव डेविएशन वाला एंडोथर्मिक है ना? डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होगा तो एक्सो हुआ कि एंडो हुआ? हाँ सर, समझा। एंडो होगा। छाप लीजिए इसे। ग्राफ, मैं ग्राफ भी बना दूं क्या? नहीं, अच्छा लिख लो आप।
सर वो नेगेटिव डेविएशन में स्ट्रॉन्गर मतलब जो वहाँ पे वीकर है वहाँ पे स्ट्रॉन्गर है हाँ ना? बस बस ये मैं पूरा स्टेटमेंट लिखना था मुझे, मैंने ये बस इस जगह पर स्ट्रॉन्गर कर दीजिए। समझा। हो गया सर। सबका हो गया? हाँ सर। एक Yes, मिनट sir. सर, एक ही मिनट। सर वो पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम इंक्रीज और साथ में प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। सॉरी सर पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इंक्रीज हो रहा है हाँ और साथ ही साथ जो प्रेशर भी हाँ, ये प्रेशर वो प्रेशर नहीं है, उससे रिलेट मत करो। मैं पूरा नहीं इरेज कर रहा हूँ, हाफ कर रहा हूँ, तो जो कर रहे हैं कॉपी करें। देखिए जरा, हमने जो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था राउल्ट्स लॉ में, याद आ रहा है आपको? P इक्वल टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स पी, याद आ रहा है? ठीक है,
अगर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहली कंडीशन हमने ली है व्हेन x इज 1 और x भी 0, ऐसे केस में हमारा ग्राफ ये आता है फॉर पी ए। दिस इज द पोजीशन ऑफ पी नॉट बी। और अगर यहाँ से हम इसको लेते हैं तो हम आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि अगर राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो दोनों ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलते हैं और उन दोनों का सम आपको बराबर दिखाई देता है, वो होना चाहिए अगर राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। आपको ग्राफ समझ में आ रहा है? दो अलग अलग कंडीशन लिए हैं हमने। ये देखिए सर वो डायगोनल लाइंस क्या है सारे? प्रेशर दिखा रहा है आपको, यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, P नॉट ए P नॉट बी, और इन दोनों का सम, क्योंकि एक ए है और एक बी है, दोनों का सम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो P ये आपका टोटल प्रेशर दिखा रहा है जहाँ पी ए प्लस पी बी हो रहा है। सर अब आपने क्या इसमें कहा था, आइडियल के लिए ग्राफ क्या होना चाहिए? हाँ मैं बोलता हूँ, ये ग्राफ जो है आइडियल कंडीशन को दिखा रहा है। अब आइडियल क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि हमने ये पढ़ा ये होना चाहिए, ठीक। अब इन केस, अब जरा ध्यान से सुनिए, इन केस अगर ये सोल्यूशन आइडियल नहीं होता, ठीक है, तो मैं ब्लू मार्कर से आउटलाइंस बनाऊंगा, आप अलग अलग बनाएंगे, ठीक। तो ये प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कंडीशन में लिखा था आपने, याद आ रहा है? हाँ सर। ये प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगर ये दोनों ज्यादा हो गए तो सम भी क्या होगा? ज्यादा होगा कि नहीं होगा? हाँ ये है आपका पॉजिटिव डेविएशन का रिप्रेजेंटेशन। आप सेपरेट ग्राफ में बना करके दिखाएंगे पॉजिटिव डेविएशन। तो इनमें से ये कोई कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। अभी तक हम ये कह रहे थे पीए प्लस पीबी इक्वल टू टोटल प्रेशर होता है। अब पीए जो है वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, पीबी वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, तो ऑब्वियस है टोटल प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा। जब सब कुछ ज्यादा है तो वो पॉजिटिव डेविएशन है। इज इट? हाँ यस। सर। ठीक। अभी सर एक और बार बोलो ना। हाँ मैं वापस बोलते हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आइडियल है, राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो राउल्स के अकॉर्डिंग हमने एक का प्रेशर 10 लिया, दूसरे का 10 लिया, तो सम कितना आना चाहिए? 20। ये बेसिक बात थी, हाँ इसलिए हमारा स्ट्रेट लाइन प्रॉपर बन रहा था। अब अगर हमने 10 लिया और हमको 10 से ज्यादा मिला, हमने 20 लिया हमको 20 से ज्यादा मिला, तो भाई हमारा 10 प्लस 20 का जो सम एक्सपेक्टेड था उससे कुछ ज्यादा ही आएगा ना। हम हाँ ये सर। एक्सपेक्ट कर रहे हाँ थे हाँ कुछ ज्यादा आया, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ ज्यादा आया, तो सम भी ज्यादा आ गया। तो अगर सब ज्यादा हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, एकदम इसी तरीके से कनिष्क, ये सर। सिग्नल आ रहा है? हाँ सर। हाँ ठीक है। अब अगर हम स्ट्रेट लाइन एक्सपेक्ट करके बैठे थे और वो कुछ कम हो गया, पीए, नेगेटिव। पीबी भी कुछ कम हो गया, तो भाई टोटल भी क्या होगा? कुछ कम ही आएगा। तो ये हो गया आपका नेगेटिव डेविएशन। अब मैंने तो एक ही ग्राफ में तीनों दिखा दिए, पर आपको 1, 2 और 3 तीनों ड्रॉ करने हैं। इज इट? यस सर। यस हाँ सर। आप प्लीज ग्राफ बनाइए, क्योंकि बाद में अभी न्यूमेरिकल्स हम आपको कराएंगे वो ग्राफ पे ही होंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा वो कि कैसे ग्राफ रीड कर रहे हैं।
सर हो गया। सबका हो गया? हाँ ठीक है। मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ, बोलो। वशिष्ठ, हाँ सर। एक बार जरा आइडियल सोल्यूशन क्या होता है बता दो मुझे। तुम तो पढ़ने लगे। क्या पढ़ा सर मैंने? तो फिर बोल दो फटाफट से क्या होता है आइडियल। बोलो फटाफट से बोलो। सर जो डेफिनेशन है वो। अरे गधे, तुमको क्या समझ में आया वो? सर आइडियल मतलब जिस भी अमाउंट में जिस सोल्यूशन को दो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया उसी में रहता है, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता। फिर हो गया खत्म। सर और तो क्या बोलूं? भाई इतनी सारी कंडीशंस पढ़ी हैं उसकी। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। इतनी देर से अभी आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरी? नहीं सर। अरे तुम बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। चलो मैंने क्वेश्चन लिखा देखो। An aqueous solution containing 28% by mass of liquid A, molecular weight 140 and vapor pressure of 160 mm at 37 degrees Celsius. Find the vapor pressure of pure liquid A. Vapor pressure of water given is 150 mm at the same condition. क्वेश्चन नोट करिए, स्टार्ट करिए।
गाइस क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? हाँ हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। सर जो 160 mm होगा वो टोटल प्रेशर होगा ना? तो 160 टोटल होगा। आपको देखिए कैसे समझना है, आपके पास दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो समझ में आया आपको? पहले हाँ हाँ सर। सर। कौन कौन से हैं? एक तो ए लिक्विड, और वाटर। एयर वाटर। बस परफेक्ट परफेक्ट, करिए। सर आप ही करके दिखाइए ना। सर आ गया आंसर। सर 360 है क्या आंसर? हाँ सर 360। बाकी लोगों को नहीं आया क्या? हाँ सर यही आया। 360 है सर। हाँ 360 है, वेरी गुड वेरी गुड। मैं आपको पहले फॉर्मूला याद दिला दूं, शायद आपको वो नहीं याद आ रहा होगा।
देखिए जरा, हमारे पास दो कंपोनेंट्स, एक वाटर है और एक ए है। ए का आपको 28% बाई मास ऑफ लिक्विड बोल दिया है, तो अगर ए 28 है तो बी यानी कि वाटर जिसे हम बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा, 100 माइनस 28 किया 72 आ गया। अब फॉर्मूला ये है, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है और एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स ऑफ ए हम निकाल रहे हैं, वेट 28 आ गया, मॉलिक्यूलर वेट 140 डिवाइड किया 0.2 मोल्स ऑफ Na। हमने Nb यानी वाटर निकाला, 72/18 4 आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकाला, Na अपॉन टोटल, दिख रहा है आपको 0.2 अपॉन 4.2 आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ B हमने लिया, सेम आ गया। फॉर्मूले में टोटल प्रेशर इज गिवन 160, पीए आपको फाइंड करना है, पीबी ऑफ वाटर इज गिवन 150। समझा भाई? सर हाँ सर। जिन लोगों समझा सर। को उनको क्या नहीं आया था बट हाँ बोलेंगे भाई, गाइस क्या नहीं समझ आया था? आवाज आ रही है आपको? तो मेरा तो हाँ आंसर सर, आ गया आवाज आ था रही है, सर। अपना तो आ गया था। हाँ नहीं सर नहीं, भाई। जिनको आ गया मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो लोगों को नहीं आया था मैं उनसे। महेश्वरी यस सर। आपको आया था? हाँ सर। किसको नहीं आया था? दीति आया था सर। समझी, अब दो गई यार, सबको आ गया मतलब, मुझे ही नहीं आया था केवल। वही सर, आप थोड़े लेट हो गए। ठीक है। तुमने आंसर बताया तो मैंने निकाल दिया। हमारा भी वही है सर, आंसर निकालना आता है। आंसर निकालना आता है। अच्छा, जो लोग छाप रहे हैं उन्होंने छाप लिया कि नहीं? हाँ गाइस, एक मिनट, अच्छा हो गया। सबने छाप लिया? सर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हमेशा याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। अगर दिया था तो क्यों याद करना है तुमको? वरना बहुत मन कर रहा है तो कर लो यार। अगर कोई चीज गिवन है तो गिवन है, वेपर प्रेशर को याद करने की चीज होती है। मुझे भी नहीं याद है बात। गाइस छाप लिया आपने? हाँ सर, हाँ हो गया। सर। हेडिंग डाल दो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। डाल दिया सर। क्या सर? क्या हुए कि अब आपको क्या करना है? बाय हाँ सर। सर, बाय सर, थैंक यू। बाय करना है। बाय सर, थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट लेक्चर पे करते हैं कॉलिगेटिव। बाय सर। हाँ थैंक सर। यू बाय सर। हाँ बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर।